फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ नाकाम। ISPR के मुताबिक कोयटा, मस्तोंग, नोशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की कोशिश। गवादरा और खारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द हमलों में 18 शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल। क्लियरेंस ऑपरेशन में 92 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में 3 खुदकुश बमबार शामिल। ऑपरेशन के दौरान 15 जवान शहीद। 30 जनवरी को पंजगोरा और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। 2 दिन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। बॉर्डर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और उन शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस फितने को हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने प्लान करके ये किए सारे के सारे, और जिस तरीके से पुलिस, हमारी एफसीज और हमारी आर्मी ने उनका मुकाबला किया है, ये भी एक पूरी दास्तान है। हर एक अटैक के पीछे आपको एक दास्तान मिलेगी। जिस तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेज का ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों से लेबर कॉलोनी में मौलूज फैमिली की खातीन और बच्चों को शहीद किया। ऐसे हमले हमारा मोराल कम नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दों ने प्लान करके हमले किए। पुलिस, एफसी और आर्मी ने दहशतगर्दों का जैसे मुकाबला किया। ये एक दास्तान है। जो भी दहशतगर्द आया उसे फोर्सेज ने ढूंढ ढूंढ कर मारा। इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पहले की तरह अब भी शिकस्त देंगे। हमलों में मुलविस किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। सरफराज बुगटी बहुत बहादुर हैं, सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उधर बलोचिस्तान में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहादा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मुलाकात के मौके पर आबदीदा हो गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हकूक की जिदोजहद नहीं, बैरूनी साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, दहशतगर्दों का हदफ पाकिस्तान के आवाम है। ये ना सिर्फ ना तरक्की बर्दाश्त करते हैं, ना अमन, तरक्की के मनसूबे और रोजगार के मौके तबाह करना चाहते हैं। ये CPEC और तरक्याती मनसूबों के खिलाफ साजिशें करते हैं। मजदूरों और आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये गिरोह मुनज़्ज़म मुजरिमाना नेटवर्क्स, मुनशियात पर चलने वाली मैशत, भत्ताखोरी और स्मगलिंग से माली मदद लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर और नौजवानों की भर्ती करते हैं। रियासत पुरज़्म है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल बुलंद है। हम दहशतगर्द, सहूलतकारों और बैरूनी हैंडलर्स सबको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर वज़ीर आज़म के दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़ीराई। दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म का अर्ज़ वतन के मुआवज़ों को खिराज तहसीन, शहदा के बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बलोचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जिरगा। तीरा में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा में इमरान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज अकीदत पेश। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम खानदानों के साथ इजहार यकजहती। कहा, मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं। इज्तिमाई कौमी मसले का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतफ़िका इलामिये पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। खवारिज की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बंद करने का मुतालबा। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का ऐलान। अगवा बराए तावान और धमकियां में इस कॉल के खात्मे का मुतालबा।
वफाकी हुकूमत ने बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरके पर केपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। वफाकी हुकूमत ने बारहा कहा है बातचीत से मसाइल हल करते हैं। केपी हुकूमत बातचीत करने को तैयार ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने अब इकदाम के लिए फैसला कर लिया। गवर्नर राज कानून में मौजूद है। मौसर मुमलिक का दाखिला जलाल चौधरी बोले जो बयानिया केपी हुकूमत ने बनाया वो सारा झूठ साबित हुआ। केपी हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने की बजाय प्रोपेगेंडा किया। तीरा के आवाम से सूबाई हुकूमत ने जो वादे किए वो भी पूरे ना हुए। जिरगे ने केपी में 4 अरब रुपए की रकम में खुद बुड पर मोहर जब्त कर दी। बैरिस्टर अकील ने कहा हसास मामले पर भी केपी हुकूमत ने सियासत की। वज़ीर आला केपी को चाहिए था तीरा आवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ते। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने मैच 90 रन से अपने नाम किया। 198 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। शादाब खान और इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग, 3-3 विकेटें हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा की धुआंधार बैटिंग, 40 गेंदों पर 76 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाक भारत मुकाबला होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ वाज़ेह फर्क से जीत दरकार। पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 105 रन के फर्क से हारना होगा। जबकि दूसरी जानिब विकेट कीपर मोहम्मद शायान के अब्दुल कादिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम में शामिल। पाकिस्तान की पहली फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इफ्तिताह कर दिया। PAFDA में ज़राअत पर तहकीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब तरक्की की राह पर गामज़न है। अवामी खिदमत हमारा शियार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। भाटी गेट वाक़े में मुतवफ़े के शौहर गुलाम मुर्जा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी ज़ैन अब्बास को कसूरवार करार। SP और SHO ने बयान दिया। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। हमें अफसरान ने गुलाम मुर्जा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। हमने हल्का पुल्का तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़े के शौहर को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उधर भाटी गेट वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलजिम 4000 जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में दफ़ा 322 के साथ 316 भी लगा दी गई। कानूनी नुक्तों को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। टीवी पर बैठकर बयानबाजियां करें। ठीक है, जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम है आवाज उठाना। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि जमाते इस्लामी के 9 टाउन है इस शहर में। सबसे बड़ा टाउन सेंट्रल का है। आपका एक टाउन इंचार्ज नहीं पहुंचा। 9 में से टीवी देख रहे थे घर बैठ के। सानेहा गुल प्लाजा गवर्नर सिंध PTI और जमात इस्लामी पर बरस पड़े। सानेहा गुल प्लाजा में जामहक एक ही खानदान के 6 अफराद के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन इंचार्ज में से एक भी मुतासरा खानदान के घर नहीं पहुंचा। गुल प्लाजा जल गया। ये PTI के MPA का इलाका है। वो क्यों नहीं आए? बानी की बहनें कराची क्यों नहीं आई? अडयाला तो रोज जाकर बैठ जाती हैं। वज़ीर आला KP क्यों नहीं कराची आए? PTI लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जमात है। इस शहर के साथ मजाक किया जा रहा है। सब जानना चाहते हैं सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं। हम तो कानूनी नुक्ते को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद 1996 से 2001 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। बैरिस्टर सुल्तान आज़ाद कश्मीर के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान, परचम सिरनगू रहेगा।
ईरान के 4 शहरों में धमाके, दारुल हुकूमत तेहरान, बंदर अब्बास, कुम और अहवाज धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत में धमाका हुआ, 2 मंजिलें मुनहदिम हुई। ईरानी शहर अहवाज में गैस के धमाके में 4 अफराद हलाक हुए। तेहरान में भी धमाका, हतमी नुकसान और जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इसराइल ने धमाकों में मुदाखलत की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर ईरान में धमाकों की वीडियो भी शेयर की। ईरानी क़यादत का एक बार फिर अमरीकी धमकियों को खातिर में ना लाने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, हालिया मुजाहिरों के दौरान बैरूनी ताकतों ने हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ट्रंप और नेतन्याहू ने अवामी शिकायत को इंतशार और अफरा तफरी में बदलने की कोशिश की। ईरानी आर्मी चीफ बोले, ईरान को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पहले से ज़्यादा मुआसर और ताकतवर हो चुका। ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान की मिसाइल ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, मीडिया की बनाई गई जंगी फ़ज़ा के बरक्स मुज़ाकराती ढांचा तश्कील पा रहा है। मुज़ाकराती अमल में बतदरीज पेशरफ्त हो रही है। LPG की कीमत में फ़ी किलो 6 रुपये 37 पैसे इजाफा। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये 71 पैसे इजाफा। फरवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,667 रुपये मुकर्रर। बरसों बाद बसंत मनाने के लिए लाहौर के पुरजोश आसमान सजने से पहले गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी। दुकानों पर भी रंग बिरंगी लाइट्स लग गईं। बसंत पर घरों में मेहमान खानों की तैयारी का भी इंतजाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से महदूद साइज़ की गुड्डी की इजाज़त दे दी गई। एक दफ़ा और 1.5 दफ़ा आसमान की जीनत बनेगा। लाहौर में 8 फरवरी तक पतंगों डोरों की दुकानें खुलने की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। 3 फरवरी तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। भारत में सियासी हलचल। कांग्रेस का वजाहत का मुतालबा। कांग्रेस ने मामले को शर्मनाक करार दे दिया। ईमेल्स में 2017 के इसराइल दौरे से कबल मशवरे का दावा। ऑस्ट्रेलियन विमेंस ओपन फाइनल एलिना रैबकिना फातेह आरियाना सबालेंका को 2-1 से शिकस्त दे दी। टाइटल जीतने पर रैबकिना खुशी से झूम उठी। मेंस फाइनल कल जोकोविच और अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में रंगारंग फैशन वीक का आगाज। मॉडल्स की मशरकी और मगरबी मलबूसात में रैंप वॉक। म्यूजिक के तड़के ने शो की रौनक बढ़ा दी। और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कैथरीन ओहारा 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। कैथरीन ओहारा होम अलोन और बीटल जूस में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर हैं और एमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं।